नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 55 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और यहाँ मैं बताने वाला हूँ उनकी हस्तरेखाओं में क्या क्या गतिविधि चल रही है। इस चीज़ को उंगलियों पर फर्व पर रेखाओं का क्या क्या फल यहाँ पर इस समय फलीभूत हो रहा है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ ज्ञान की उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। जब ये प्रथम पर्व तक पहुँच जाती है, ऐसे व्यक्ति कर्म करने की इच्छा रखने वाले होते हैं, काम करने में रुचि रखते हैं, डिसीजंस भी जल्दी ले लेते हैं, काम भी जल्दी कर लेते हैं। इन लोगों के अंदर कुल मिलाकर कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। प्रथम पर्व मानसिक, यहाँ पर आपकी कुछ भी स्थिति चल रही है उसके बाद भी आप मनोस्थिति को अपने नियंत्रण में रख पा रहे हैं। द्वितीय पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है, किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी आपकी नहीं है। और तीसरे पर्व पर जो धन की रेखा है वो भी यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है, यानी सामान्य स्रोत बनाने में आप आज भी कामयाब है। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के साथ साथ आँखों के रोग, बीपी के रोग, इनके लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर एक राहु रेखा का थोड़ा सा निशान आ रहा है, आँखों का नंबर बढ़ सकता है, साथ ही साथ थोड़ा सा बीपी के रोग परेशान कर सकते हैं। इनकी रेगुलर मेडिसिन्स जो भी हैं वो खाते रहिएगा। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से लाभ का होता है। राज्य सरकार से लाभ वाली कोई भी रेखा यहाँ पर खड़ी हुई नहीं है, यानी सामान्य स्रोत है, न राज्य सरकार से कोई सजा है और न राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ है। तीसरा पर्व पैतृक संपत्ति, परिवार का सहयोग का पर्व, ये यहाँ पर आपके साथ ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस बीच के गैप के बारे में। कभी कभी इस गैप का ये फल माना जाता है कि थोड़ा सा विचार पिता के और आपके आपस में नहीं मिलते, या आप बुढ़ापे में माता पिता की अपने अनुकूल सेवा नहीं कर पाते, कारण इसका कुछ भी क्यों ना हो। अब बात करते हैं इसके बाद शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर भी माइनस रेखा काफ़ी आ गई है, यानी कुछ ना कुछ आपके जीवन में मेडिसिन का प्रयोग हो चुका है जो निरंतर रूप से आपको खानी पड़ेगी अपने जीवन में, यानी एक पक्का रोग लग चुका है जिसकी मेडिसिन आपके जीवन में लगातार चलती रहेंगी। दूसरा पर्व है, आपके सवाल है मेरे ऊपर कर्ज वाली स्थिति के लिए। इस पर्व में निश्चित रूप से इतनी शक्ति है, भले ही आज पॉजिटिव चिन्ह नहीं है, नेगेटिव चिन्ह भी नहीं है यहाँ पर, कि ये अपने आप में, और मैं आपको गणित करके बता दूंगा कि आपका कर्ज कब तक उतर जाएगा, लेकिन ये कर्ज में डूबने वाले व्यक्ति के हाथ की इस तरह यहाँ पर सिंबल नहीं होते। तीसरा पर्व, यहाँ पर आपके परिवार का संचालन करने में आप समर्थ हैं, इस तरह का पर्व यहाँ पर अनुकूल दिखाई देता है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता चलता है पेट खराब का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का। पर तो कोई रेखा मुझे माइनस दिखाई नहीं दी, लेकिन शनि की उंगली पर वो कट था तो कुछ ना कुछ रोग तो प्रवेश कर चुका है। मुझे ज़्यादा संभावना शुगर की और बीपी की लगती है। सेकंड पर्व अगर मैं यहाँ देखें तो ये बात जाना जाता है आपके जीवन में पत्नी से सहयोग के लिए कुछ पर्व सिकुड़ा हुआ है हल्का सा, यानी कुल मिलाकर आप स्वयं से कुंठित हैं, इस कारण से परिवार में पत्नी को भी सुखी नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तीसरे पर्व पर बहुत शानदार खड़ी रेखा है, ऐसे व्यक्ति की संतान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में सुख प्रदान करती है। मैं बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व। जैसा कि मैंने आपकी उंगली से बताया, तो ऐसा ही मैं यहाँ भी कहूँगा कि ये व्यक्ति कर्ज में मरने वाला नहीं है। आज की तारीख में भी इसके धन के
सही रूप से ये कमाने में समर्थ है और साथ ही साथ कड़ी मेहनत के बाद अपने काम को अंजाम देता है। धन की आगमन तो बना ही लेता है किसी न किसी प्रकार से। यहाँ पर ये स्थिति आपके बुध पर्व की है, यानी कर्ज वाला व्यक्ति ये नहीं रहने वाला है आने वाले जीवन में। यहाँ अच्छा पर्वत है। सूर्य पर्वत पर किसी प्रकार का राज्य सरकार का कोई चिन्ह नहीं मिला, किसी प्रकार का राजनीति से लाभ नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई अवार्ड मिलने का योग नहीं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्ति का योग यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ शनि का पर्व है और शनि के पर्व पर अगर मैं कहूँ तो इतनी खराब रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं ऐसा कह सकूँ कि आपका भाग्य आपको बुढ़ापे में परेशान करने वाला है। आप निश्चित रहिएगा, आगे आने वाले समय में आपका भाग्य और भी अच्छा होने वाला है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं मिला। अगर यहाँ देखें तो ये हल्का 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 डॉटेड 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 इस तरीके से ये दिखाई देता है। यानी व्यक्ति का ना पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है, ना किसी और चीज़ में ज़्यादा मन लगता है। बृहस्पति सम है, यानी सब चीज़ का सम रूप से आपको लाभ मिलता है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क पर में कुछ गहरी होकर के चलती है। ऐसी हृदय रेखा मन के अंदर बेचैनी पैदा करती है। मन के अंदर थोड़ी सी बेचैनी, कोई बहुत बड़े हृदय रोग की बात कुछ भी नहीं। ये रेखा यहाँ से यहाँ चली जाए तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा रहता है कि भाई मेरी पत्नी कुछ इस प्रकार की नहीं मिली, चाहे वो रूप रंग में हो और चाहे उसको कह लीजिए शिक्षा के रूप से। इस तरीके से इस रेखा का फल जाना जाता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और यहाँ पर उन्नत रूप के साथ में मौजूद है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करने वाला है, कर्म करने वाला है। ये सब रेखाएं इस बात के लिए जानी जाती हैं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो इसका स्वरूप काफ़ी पीछे से कटा और इसके बाद यहाँ पर ये लगभग बस यहीं तक आ गया जहाँ पर आपकी बुद्ध रेखाएं हैं। यानी व्यक्ति के दिमाग के अंदर बैलेंस दिमाग का है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लाभ मिलने के लिए बृहस्पति का अनुकूल होना, भाग्य रेखा का अनुकूल होना, बुध पर्वत की सपोर्ट, सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से आपको ज़्यादा अपनी चीज़ से सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ पर बुद्धि के अंदर केवल एक रेखा जाकर बुध पर्वत की तरफ दिख रही है। यानी आप ज़्यादा दिमाग में यह है कि भाई कैसे व्यवसाय करूं और कैसे उन्नति को प्राप्त करूं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी ओवरलोप करती हुई ये वाली रेखा। ये बुद्धि रेखा का डबल लूप ही है। इसमें कहते हैं भाई डिसीजन गलत लेना, बहुत जल्दी के साथ में डिसीजन गलत लेना, कभी भी अचानक से ज़्यादा क्रोध आ जाना या बुद्धि पर पत्थर पड़ जाना, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान को उठा जाता है। तो ये डबल मार्किंग कर रही है ये आपकी बुद्धि रेखा को। उस वक्त इसका फल थोड़ा सा इस प्रकार से नुकसानदायी होता है जैसे मैंने बताया। द्वितीय पर्वत पर किसी प्रकार के कोई झगड़े के, झंझट के, कोर्ट कचहरी के, मुकदमे के योग नहीं दिखाई देते हैं। तो उस तरह के यहाँ संकेत दिखते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत आपके जीवन के अंदर तय करता है आप विदेश जाएंगे या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ उठाएंगे। ऐसी कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है। ये दो योजनात्मक रेखा है। कुछ सोचते हैं कि मैं अपने जीवन के अंदर तरक्की करूं, लेकिन नीचे वाले पर किसी प्रकार की बुरी रेखा नहीं। व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, अच्छे लोगों में बैठता है। किसी प्रकार का खान पान का कोई भी बुरा रोग व्यक्ति के पास नहीं है। आपके पास बुध रेखा यानी व्यवसाय रेखा अस्त रूप में है। यानी इसको बिल्कुल उभर करके आना चाहिए। जब ये उभर करके आएगी या स्पष्ट रूप से सीधी बन जाएगी तब आपके जीवन में ज़्यादा योग करती है। यहाँ पर व्यवसायिक रेखा कोई मजबूती के साथ में लाभ नहीं दे रही है, जिसके कारण आज तक आपको लाभ या आजकल आपको लाभ सही से नहीं मिल पाया। यहाँ पर देखिएगा ये आपकी व्यवसायिक रेखा है, यहाँ चली 35 तक, फिर ये यहाँ 37 से चली और फिर ये हल्केपन के साथ में चलती हुई चली गई। तो ये यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा कुल मिलाकर के जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मजबूत वजूद बन करके नहीं चला है।
इसको थोड़ा सा ऊर्जित कर लीजिए, बस काम चल जाएगा। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व कुछ नीचे की तरफ से पीड़ित है, यानी आप इस समय कुल मिलाकर वर्तमान में अपने संसाधनों से, अपने कार्यों से, अपने व्यवसाय से खुश नहीं हैं। तो इस तरीके से ये पर्व है। अंगूठे का प्रथम पर्व देखते हैं। यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति लग्जरियसता का भूखा है, कुल सम्मान का भूखा है। शुक्र पर्वत पर भी किसी प्रकार से चरित्र खराब होने के संकेत नहीं है। राहु पर्वत से किसी प्रकार से झटके का धन नहीं मिलेगा। केतु पर्वत से किसी प्रकार के बड़े झटके का रोग के संकेत भी नहीं है। आइए आपकी आयु रेखा के बारे में बात करते हैं। आयु रेखा और जहां से यहां तक चलती है और उसको फिर एक कवरेज रेखा साथ में लगती है, दोनों तरफ से कवरेज रेखा, यानी एक तरफ की कवरेज रेखा का काम है पैतृक संपत्ति मिलना और दूसरे कवरेज रेखा का मतलब है आयु को आगे बढ़ाना। कुल मिलाकर 78 वर्ष के आसपास की यहाँ पर आयु भी है। तो मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों को बढ़ा। अब आपके सवालों पर मैं चलता हूँ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरे ऊपर जो कर्ज है उससे मुझे कब तक निजात मिलेगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कर्ज देकर नहीं मरना चाहता। निश्चित रूप से जो पूजा पाठ मैं बता रहा हूँ उन्हें कर लीजिएगा, आपका कर्ज बहुत तेजी से उतरेगा और मैं समझता हूँ 4 से 5 साल के अंदर सब कर्ज मुक्त आप हो जाएंगे। कड़ी मेहनत के बाद भी सोचे हुए काम ठीक से नहीं होते हैं, वे परिणाम 0 रहता है, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में मैंने आपको कई जगह बताया कि भाई बृहस्पति का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर सही नहीं होता है तो व्यक्ति डिसीजन सही नहीं ले पाता है। एक तो ये कारण बताया मैंने आपको। सूर्य पर्वत पर सम्मान के जब चिन्ह नहीं हो तो व्यक्ति को अपने मेहनत के द्वारा काम और सम्मान दोनों ही चीज़ों में प्रगति नहीं मिलती है। इसके लिए मैं एक रत्न बता दूंगा, उससे आप ठीक हो जाएंगे। आप सही निर्णय लेकर मेहनत से धन कमा पाएंगे। तो अब आपने पूछा अगला काम। देखिए, काम आपने मुझसे पूछा जमीन का, रिटेल शॉप का, थोक व्यवसाय का या अन्य काम का। मेरे हिसाब से थोक व्यवसाय आपका बनता है। इसमें अगर आप मुझे खुद 2, 4, 5, 6 काम लिखकर भेज देंगे तो मैं उसको हस्तरेखा में ठीक से देख करके बता दूंगा आपको कि ये वाला काम आप कर लेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से फलीभूत होगा। लेकिन जमीन का काम नहीं बनता, रिटेल शॉप का काम नहीं बनता, व्यवसाय का काम बनता है। थोक व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें आप मुझे लिख करके भेज दीजिए कौन कौन सा करना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आपका पैसा जो कर्ज में फंस गया है उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय को कर लीजिए, आपका सभी पैसा वापस लौट आएगा। तो क्या क्या करें आप, पूजा पाठ ये बताऊंगा। साथ ही साथ आपका एक और सवाल था अपनी बिटिया के बारे में। तो वो आपने जो 500 का एक पैकेज लिया है, तो बिटिया की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस मेरे पास भेज दीजिए। उसमें उनके 2 सवाल कोई भी आप पूछ लीजिएगा, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैं वो आपको ऑडियो के द्वारा बता दूंगा, भेज दूंगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको पूजा पाठ। आपको नवरात्रों से श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत दोनों के लिंक मैं आपको भेज दूंगा। उसके करने का तरीका किस तरीके से होता है वो भी सुन लीजिएगा और फिर किताब से कर लीजिएगा, या रोजाना ऑडियो से तो कम से कम जरूर सुने, लेकिन करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत ये तो आपको रोजाना पूजा में करनी है। और एक पुखराज इस उंगली के अंदर बेहतरीन सा पहनिए, जिससे आपका सही डिसीजन होकर के जीवन में धन की आगमन अच्छे बन सके, व्यवसाय आपका चल सके, संतान आपकी उन्नति कर सके, यह सम्मान आपका बन सके। तो ये सब कर लीजिएगा जो मैं उपाय बता रहा हूँ और आपकी सभी कामनाएं पूरी हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।